छोटे छोटे कुकिंग टिप्स काफी काम के होते हैं। इनसे रोज के खाने को बनाने में न केवल आसानी होती है बल्कि ये कम वक्त में बनकर तैयार भी हो जाते हैं। कई बार खाना इतनी जल्दबाजी में बनता है कि उसमें स्वाद की कमी रह जाती है, लेकिन अगर आप कुकिंग टिप्स को अपनाएंगी तो फटाफट बनकर खाना भी काफी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए जाने क्या है रसोई के वो टिप्स जो आपके खाना बनाने के काम को आसान बना देंगे। पनीर की सब्जी ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। पनीर की सब्जी बनाने के दौरान सबसे बड़ी चुनौती पनीर को सॉफ्ट रखने की होती है। पनीर की सब्जी में इस्तेमाल करने वाले पनीर को सॉफ्ट रखने के लिए ग्रेवी में डालने से पहले पनीर को नमक के गर्म पानी में कुछ देर के लिए डाल दें। इससे पनीर नरम रहेगा और ग्रेवी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। दाल बनाने के दौरान कई बार उसमें झाग पैदा हो जाता है और दाल छलकने भी लगती है। अगर आप अक्सर इस तरह की परेशानी का सामना करते हैं तो दाल उबालने के दौरान पानी में 1 टीस्पून तेल डाल दें। इससे दाल में झाग आना बंद हो जाएगा। नूडल्स। आजकल नूडल्स और पास्ता जैसे फास्ट फूड लगभग हर घर में बनने लगे हैं। हालांकि इन्हें बनाने के दौरान कई बार नूडल्स या पास्ता ठीक से अलग अलग नहीं हो पाए हैं। ऐसे में इन्हें उबालने के बाद तत्काल ठंडे पानी में नीचे रखने से ठीक तरह से अलग अलग हो जाएंगे। सब्जियों मसालों का प्रयोग। भारतीय फूड्स को बनाने के दौरान सभी सामग्रियों को सिलसिलेवार प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा ना होने पर डिश का स्वाद बिगड़ सकता है। सबसे पहले प्याज, फिर लहसुन, उसके बाद अदरक, टमाटर, मसाले डालने चाहिए। इससे डिश का स्वाद बना रहता है। उपमा खीर। उपमा या खीर बनाने के दौरान कई बार उनके जलने की शिकायत सामने आती है। आप भी अगर इस तरह की समस्या से दो चार होते हैं तो हमेशा उपमा खीर जैसी चीजें बनाने के लिए मोटे तले वाले बर्तन का प्रयोग करें। डिश के जलने की परेशानी दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो कुकर का इस्तेमाल कम से कम करें। कुकर की भाप से भोजन बेस्वाद हो जाता है। यदि ज्यादा ही आवश्यक हो तो कुकर में पकने के बाद ढक्कन हटाकर ही थोड़ी देर के लिए आंच पर जरूर रखें। नॉन स्टिक बर्तनों का मोह त्याग कर लोहे के बर्तनों का डोसा, टिकिया आदि बनाने में प्रयोग करें। ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। बेसन की बर्फी बनाते समय अगर बेसन को पहले सूखे आटे के रूप में ही भूनने के बाद में घी मिलाया जाए तो स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। साथ ही बेसन कच्चा होने की आशंका भी नहीं रहती है। अगर समोसे मैदे की जगह बेसन के बनाए जाए तो वे कम नुकसान करते हैं, क्योंकि मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। गरम मसाला, सांभर मसाला, काली मिर्च पाउडर आदि खरीदने की बजाय साबुत मसाले लाकर घर पर पीसकर प्रयोग करें। खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट खरीदने के बजाय ताज़ा अदरक लहसुन कूट कर डालें। अगर समय कम मिलता हो तो लहसुन छीलकर बंद डिब्बे में हफ्ता भर के लिए स्टोर कर लें। हरी सब्जियां बनाते समय ज्यादा पानी का प्रयोग ना करें। बूंदी के लिए चाशनी बनाते समय अगर उसमें इलायची और थोड़ी सी सौंफ मिला दी जाए तो बूंदी का स्वाद बेहद अलग सा हो जाता है, जो कि खाने में आपकी भूख को डबल कर सकता है। अगर आप डाइटिंग पे हो तो इसे इग्नोर करें। उड़द दाल की कचौड़ी बनाते समय दाल के मसाले में अगर लाल मिर्च की जगह काली मिर्च डाली जाए तो स्वाद अच्छा आता है। रोटी के आटे में अगर 2 चम्मच बेसन मिला लिया जाए तो रोटी पकते समय आने वाली खुशबू से सबकी भूख बढ़ सकती है। गुड़ के शक्करपारे बनाते समय गुड़ की चाशनी में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो आप पारे खा के उबेंगे नहीं। सब्जी में धनिया पाउडर की जगह अगर साबुत धनिया जो लहसुन के साथ कूट के डाला जाए तो सब्जी के स्वाद बहुत ही बढ़ा देती है। अगर आप आलू मटर की यारी से तंग आ चुके हैं तो आप मटर की दाल भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। तुरई की सब्जी अगर दूध डाल के बनाई जाए तो लाजवाब बनती है। छोले बनाते समय उनको पहले ही अच्छे से उबाल लेना चाहिए। उनकी ग्रेवी हमेशा टमाटर प्याज को मिक्सर में ग्राइंड करके तैयार कर लें, फिर तड़का लगाएं। अगर आपको लौकी की सब्जी पसंद नहीं है पर लौकी खाना जरूरी है तो आप उसका रायता, खीर, हलवा, बर्फी और उबाल कर चाट के रूप में भी खा सकते हैं। गोंद लड्डू बनाते समय गोंद को सुखाकर पीसकर छानकर आटे की तरह बारीक बनाकर उसको घी में भूनते आटे में डालें। इनसे एक तो घी कम बर्बाद होगा, आपको लोटियां लेके फूले हुए गोंद को पीसने का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा लड्डुओं का। हलवा में हमेशा उतनी ही चीनी डलती है जितनी आपने सूजी में डाली है, इसलिए जिस कटोरी में आपने सूजी नाप के डाली है उसी कटोरी में उतनी ही चीनी डालिए।
हलवे में मीठे का कम ज्यादा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आलू की सब्जी कुकर में बनाने की बजाय अगर खुली कढ़ाई में पकाई जाए तो उसकी ग्रेवी अच्छी आती है और सब्जी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। कच्चे आम की सब्जी बनाते समय अगर उसमें थोड़ा गुड़ मिला दिया जाए तो सब्जी खट्टी मिट्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मसालों को डालते समय भी ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी मसाले की मात्रा कम ज्यादा हो गई है तो उसके कारण स्वाद खराब हो सकता है। कम हुई तो हम और डाल सकते हैं, पर ज्यादा मसाले डालने पर हमारी मेहनत भी खराब हो जाएगी। निश्चित समय तक ही खाने को पकाएं, क्योंकि कच्चे खाने या ज्यादा पका खाने से भी स्वाद पर प्रभाव पड़ता है। खाना बनाते समय आपका पूरा ध्यान खाना बनाने पर ही होना चाहिए। खाना बनाते हुए मोबाइल या टेलीविजन जैसे हमें अपने साथ बांधे रखने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आप किशमिश को 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रखना चाहते हो तो उसे किसी एयर टाइट डिब्बे में रखकर फ्रीज में रखें। जब भी खीर, हलवे या स्वीट डिश में डालना हो, डालने से पहले 15 मिनट गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। बाद में साफ कपड़े से पोंछ लें। 10 मिनट तक सूखने दें। सब्जियों को उबालते समय उनका रंग बदल जाता है, अतः उबलते समय उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें, रंग नेचुरल रहेगा। पकोड़े या पूड़ियाँ बनाते समय तेल में 1 से 2 बूंदे व्हाइट विनेगर मिलाएं। पकोड़े और पूड़ियों का कलर और टेस्ट वैसे ही रहेगा। अक्सर मक्के की रोटी बेलते समय टूट जाती है। मक्के की रोटी टूटे नहीं, इसके लिए मक्के के आटे को चावल के मांड से गूंदे, पानी से बिल्कुल नहीं। सूखी सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें दरदरा पीसा हुआ मूंगफली पाउडर मिलाएं। ककड़ी, लौकी और बूंदी के रायते में जीरा, हिंग और लाल मिर्च का तड़का लगाकर खाने से रायते का स्वाद दुगना हो जाता है। केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए बैटर में 2 टीस्पून ब्रेड का चूड़ा मिलाएं। कुरकुरी सब्जियों के लिए बर्फ के पानी का उपयोग करें। सुझाव: सब्जियों को उबालने के बाद उन्हें बर्फ के पानी में डुबो दें। इससे उनका पकना बंद हो जाएगा और वे जीवित और कुरकुरी रहेंगी। दाल हो या चावल, पकने से पहले उसे पानी में भिगो दें। हिंदी में कहा जाता है कि दाल गलनी चाहिए, पकनी नहीं। इसका मतलब है कि दाल को भिगोना चाहिए, पकाना नहीं। जो दालें अच्छी तरह से भीगकर फूल जाती है उन्हें प्रेशर कुकर में कम समय लगता है और इस तरह से उनमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व बने रहते हैं। दाल और करी के लिए पीसी हुई हींग का उपयोग करें। 1 टुकड़ा पानी में भिगोएं और फिर उस हींग के पानी का अपनी करी दाल में इस्तेमाल करें। वेजी फ्राई के लिए पहले तेल में पीसी हुई हींग का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 कटोरे में गर्म दूध लें, इसमें डंठल सहित 2 से 3 लाल मिर्च डालें, इसे मिलाएं, इसे गर्म जगह पर रखें। इसे 10 से 12 घंटे तक ऐसे ही रहने दें। दही तैयार है। चिप्स तलना: चिप्स को माइक्रोवेव सेफ बाउल में रखें, उन पर तेल की कुछ बूंदें लगाएं, उन्हें 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें। चिप्स तैयार है, तेल रहित। नारियल का नुस्खा: आधे टूटे हुए नारियल के छिलके को स्टोव पर रखें, इसे 2 से 3 मिनट तक गर्म करें, इसे ठंडा होने दें, फिर छिलके पर थपथपाएं और नारियल आसानी से निकल जाएगा। कुछ लोगों को लगता है जब तक रसोई में जितना मर्जी फैला दो, लेकिन जब काम निपटे तो रसोई साफ करके ही छोड़ो। जबकि मेरा मानना है जब काम करना है तभी पहले जगह बनाकर साफ किया जाए, उसके बाद माहौल भी काम करने लायक बनता है। फैली हुई रसोई में बनता काम भी बिगड़ जाता है। खाना बनाने जा रही हैं तो अपने समय को बचाने के लिए जो भी रेसिपी आप बनाने वाली हैं उससे जुड़ी सभी चीजें पहले से ही एक जगह रख लें। साथ ही सब्जियां पहले से ही काट कर रख लें, जिससे आपका समय बचेगा। एक सलाह जो लोग साल में सिर्फ दिवाली पर ही सफाई करते हैं, उनके लिए जब भी रसोई में कोई भी सामग्री खत्म हो उस डिब्बे को उसी दिन मांज दें। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो सभी के एक ही दिन सफाई करने का बोझ कम हो जाता है और उससे रखने वाली सामग्री में लंबे समय तक चलती है, क्योंकि पिछली सामग्री उसमें जो पुराना अंश नई चीजों को खराब जल्दी करता है। बर्तन का ढेर लगाने से बचना रसोई को साफ रखने में सहायक होता है, क्योंकि यदि बर्तन बाहर आने लगे ना होते भी रसोई गीली हो जाती है। जैसे ही दाल, चावल, सब्जी आदि धो ले, उनके बर्तन भी तभी धोकर रख देने से फालतू बर्तन कम किए जा सकते हैं। अगर आपको तिल चट्टे परेशान कर रहे हैं तो रसोई घर के कोनों में बोरिक पाउडर छिड़क दें, इससे तिल चट्टे आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। फ्रीज को अंदर से साफ करने के लिए गर्म पानी और बेकिंग सोडा का प्रयोग करें, इससे आपका फ्रीज बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। रोटी बनाने के बाद तवे को नींबू के छिलके से रगड़कर साफ करने से तवा अच्छी से साफ हो जाता है। घी बनाते समय बर्तन के जल जाने पर उसमें पानी और नमक डालकर उबाले, बर्तन साफ हो जाएगा।
बाटी जल्दी बनाने के लिए तंदूर में सेकने की बजाय डीप फ्राई करें। तंदूर में सेकी हुई बाटी घी ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है, उसमें समय भी बहुत लगता है। दूसरी तरफ डीप फ्राई वाली बाटी अंदर से मावा खोया भरकर फ्राई करते हैं, जिससे वो जल्दी सिकती भी है और घी भी छोड़ देती है। स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। हो सके तो सुबह ही सोच ले कि रात में क्या बनाना है और ऑफिस से लौटते हुए ताज़ी सब्जी लेके आएं। अगर दाल ऐसा कुछ है जो फुलाने के लिए रखना पड़ता है तो सुबह रख के जाएं। रविवार को ही पालक, धनिया ऐसी पत्ते वाली सब्जियां धो के पेपर बैग में रख दें। साफ धनिया पूरे हफ्ते आपकी सब्जी को स्वाद देगा। केले के छिलकों के फायदे। एक्सपर्ट के मुताबिक केले के छिलकों की मदद से आपके रिंकल्स की समस्या दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके छिलकों को अपने स्किन पर रगड़ते हैं तो स्किन ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है। यही नहीं, अगर आपके आंखों के पास पफिनेस या सूजन है तो आप इसे आंखों पर रखें तो सूजन भी कम हो सकती है। काबुली चने का नियमित सेवन पाचन को दुरुस्त और कब्ज, एसिडिटी, पेट में गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद हो सकता है। इसके लिए मुट्ठी भर काबुली चने को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इनका सेवन करें। पानी में भिगोकर रखने से चनों में फाइबर की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। मेथी दानों का पानी पीने से आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर निकल जाता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मेथी दाना का पानी केवल 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन किया जाए तो शरीर में HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और काफी फायदा पहुंचता है। पानी वाले ताजे नारियल को आसानी से फोड़ने के लिए पहले नारियल का सारा पानी ऊपर से छेद करके निकाल लें और फिर उसे गैस बर्नर पर रखकर 2 से 3 मिनट तक सेकें। इससे नारियल का ऊपर वाला कड़क हिस्सा आसानी से छटक कर अलग हो जाएगा। गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए पुदीना, पालक, धनिया, सोड पाउडर, हरी मिर्च, लाल मिर्च को एक साथ पीस लें। अब पानी में भुना हुआ जीरा, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, हींग, सफेद नमक, चाट मसाला डालें। अब पानी में करीब आधा नींबू डाल दें। आम के अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसे बीच बीच में धूप दिखाते रहें और अचार को किसी सूखे जगह पर ही रखें। और जब आपको अचार खाने का मन हो तो सूखे साफ चम्मच से थोड़ा सा निकाल कर अलग कर लें। बार बार अचार में हाथ ना लगाएं, तभी अचार आपका लंबे समय तक चलेगा। किचन में काम करना और उसके बाद उसकी सफाई करना दोनों ही मेहनत का काम है। साफ सुथरा किचन किसे पसंद नहीं होता है, पर सवाल ये है कैसे किचन को साफ रखें। पर क्या आपको पता है कि किचन को साफ करने का अपना एक तरीका होता है। कई महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने के दौरान पूरे किचन को पूरी तरह से व्यवस्थित रखती है, वहीं कुछ महिलाएं किचन में काम करते हुए सब कुछ फैला देती हैं। इसलिए अपनी एक आदत बना लें कि जब भी काम खत्म हो तभी हाथों हाथ किचन के सामान को समेट लें। ऐसा करते रहने से समेटने के काम आगे के लिए पड़े नहीं रहेंगे और आपका समय बचेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही जानकारी की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो में अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।